अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका इंग्लिश टीचर मोहम्मद वकास और आप मुझे सुन रहे हैं इल्मरेरी यूट्यूब लर्निंग चैनल पर। दोस्तों, मैं आपके लिए एक ऐसा कोर्स लेकर आया हूं जिसमें मैं आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच की अच्छे से प्रैक्टिस करवाने वाला हूं। फ्रेंड्स, अगर आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच बिल्कुल नहीं आते तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच का राइटिंग और स्पीकिंग दोनों में बहुत ही ज़्यादा रोल है। वो इस तरह कि अगर आप सेंटेंसेस बनाना चाहते हैं, करेक्ट सेंटेंसेस बनाना चाहते हैं, तो आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच का लाजमी पता होना चाहिए। इसी तरह अगर आप अपनी आइडियाज़, आप अपनी कोई भी थॉट्स वगैरह कन्वे करना चाहते हैं तो आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच लाजमी आने चाहिए। अगर आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच का पता नहीं होगा तो आपको आपके रूल्स आपके माइंड में नहीं होंगे, आप अपने आइडियाज़ अच्छे से कन्वे नहीं कर सकेंगे। जो सेंटेंसेस आप बनाएंगे उनका कोई मीनिंग भी आपको समझ नहीं आएगा और ना आगे वाले को समझ आएगा। तो हर एक पार्ट्स ऑफ स्पीच का अपना अपना रूल है, स्पीकिंग और राइटिंग दोनों में। तो आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच को अच्छे से लाजमी सीख लेना है। मसला आपका जड़ से 100% ख़त्म हो सकता है अगर आप ये 10 डेज़ पर मुश्तमिल आप ये कोर्स मेरे साथ लाजमी कर लें। अगर आप हमारे साथ ऑनलाइन स्पोकन इंग्लिश कोर्स की क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर लाजमी रब्ता करें। सो फ्रेंड्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। पार्ट्स ऑफ स्पीच में दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नाउन। नाउन का माना इसम, वो लफ्ज़ जो किसी शख्स, जगह या चीज़ के लिए इस्तेमाल हो। आपके इर्द गिर्द हज़ारों चीज़ें हैं, उनका कोई ना कोई नाम होता है। प्लेसेस हैं, उनका भी नाम है। लोग हैं, उनका भी नाम है। दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसका कोई नाम ना हो। ठीक है, टेबल मेरे सामने पड़ा हुआ है, टेबल मेज़ है ना, इसका नाम टेबल है। ठीक है, मोबाइल, इसका भी नाम है। विंडो, चारपाई, पेन, तो हर एक चीज़ का, हर एक जगह का नाम होता है, उसे हम नाउन कहते हैं। ठीक है, मिसालें देखें। प्लेसेस की अगर हम बात करें तो कराची, ऑफिस, कराची, जितने भी शहर हैं, जितने भी आपके हमारे मुल्क में सिटीज़ हैं, उनके नाम तो वो नाउन है। पर्सन की बात करें तो आसिम, गर्ल, आसिम, वकास, सना, आलिया, मिसबा, जितने भी नाम हैं उनको नाउन कहते हैं। ठीक है, अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही है कि प्रॉपर और कॉमन नाउन में, तो आगे चलकर आपको बताऊंगा, आपने वीडियो लेसन आखिर तक लाजमी देखना है। ठीक है, अगर हम चीज़ों की बात करें तो मेज़, टेबल, बिल्ली को कैट कहते हैं। तो कोई ऐसी चीज़, जगह या शख्स नहीं है जिसका कोई नाम ना हो। बहुत ही सिंपल है, इसे हम नाउन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास सबसे पहले इसकी टाइप है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन क्या होता है? नाउन तो वो हो गया कि किसी जगह, शख्स या चीज़ के नाम को हम नाउन कहते हैं। तो प्रॉपर नाउन में ऐसा क्या ख़ास है? दोस्तों, प्रॉपर नाउन हम कहते हैं किसी ख़ास, यहाँ पर वर्ड आपको ख़ास नज़र आ रहा होगा, ख़ास चीज़, जगह, ख़ास शख्स को इसमें मारफा कहते हैं। मिसालें देखें। होली कुरान, जब भी होली कुरान का कोई नाम लेगा तो कुरान पाक आपके माइंड में आएगा, प्रॉपर नाउन है, ख़ास है। पाकिस्तान जब भी लिया जाएगा तो पाकिस्तान आपके माइंड में आएगा। अप्रैल का नाम लिया जाएगा तो अप्रैल आपके माइंड में आएगा। संडे, संडे माइंड में आएगा। अगर आप अल्लामा इकबाल, कायद आज़म, सर सैयद अहमद ख़ान, इनमें से किसी बड़ी जो पर्सनैलिटी है, इनका अगर आप नाम लेंगे तो आपके माइंड में क्या आएगा? उसी बंदे का नाम आएगा। कोई और अल्लामा इकबाल है? नहीं है। सिविक, ये एक ब्रांड है गाड़ियों का, सिविक अलग है, होंडा अलग है, मेहरान अलग है। सिविक बोला जाएगा तो सिविक आपके माइंड में आएगा। तो ख़ास चीज़ है ना ये। तो प्रॉपर नाउन क्या होता है कि किसी ख़ास चीज़, ख़ास जगह या ख़ास शख्स को हम इसमें मारिफा कहते हैं। ये बात आपको समझ आ गई है? प्रॉपर नाउन क्या होता है कि अगर आप चीज़ को ख़ास कर देंगे, ठीक है, या आप कुछ जगह ख़ास होती हैं, जैसे कि मीनार पाकिस्तान ख़ास जगह है, ये प्रॉपर नाउन है। इसी तरह बादशाही मस्जिद प्रॉपर नाउन है क्योंकि ख़ास जगह है। ठीक है, तो इस तरह की जो जगह होती हैं, जब उनका नाम लिया जाता है तो फ़ौरन वही जगह आपके माइंड में आती है। या कोई शख्स का नाम होता है, बड़ी को पर्सनैलिटी होती है, आपको मैंने बता दिया, अल्लामा इकबाल, इमरान ख़ान, नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ, इस तरह के जब पॉलिटिशियंस के जब आप नाम लेते हैं तो वही आपके माइंड में आते हैं। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं
प्रॉपर नाउन। क्लियर हो गया। अब ज़रा हम कॉमन नाउन की बात कर लेते हैं। कॉमन नाउन की डेफिनेशन देख लेते हैं। काफ़ी चीज़ों, जगहों और शख्सों के मुश्तरक नाम को, अब यहाँ पर आकर तब्दीली आ गई है। असल जो चेंज है प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में यही है कि कॉमन नाउन में मुश्तरक नामों को, मुश्तरक से मुराद क्या होता है कि इस तरह की और भी चीज़ें होती हैं, जगह होती हैं, लोगों के नाम होते हैं, इसे हम कॉमन नाउन कहते हैं। मिसालों से आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। प्लेसेस की अगर हम बात करें, यहाँ पर मैं मीनार पाकिस्तान, बादशाही मस्जिद की बात नहीं कर रहा, ना मैं एफिल टावर की बात कर रहा हूँ, मैं पार्क की बात कर रहा हूँ। तो पार्क एक ऐसा नाउन है जो कॉमन है। हर एक सिटी में आपको पता नहीं कितने सारे पार्क नज़र आएंगे। कौन सा पार्क? कॉमन है। ठीक है, जब भी पार्क आपके माइंड में आएगा तो आपकी सिटी का आ सकता है, किसी भी जगह का आ सकता है, तो ख़ास पार्क नहीं आएगा। सिटी, शहर। लेकिन अगर आप इसको ख़ास करना चाहते हैं तो आप उस सिटी का नाम मेंशन कर देंगे। आप कहेंगे मुल्तान, तो ये ख़ास हो जाएगा, प्रॉपर नाउन बन जाएगा। ठीक है। इसी तरह पर्सन की बात करें तो फादर कॉमन नाउन है। किसका फादर? अगर हम कहें जी वालिद साहब, किसके वालिद साहब? ख़ास नहीं है, हर किसी का बाप होता है, तो मुश्तरक है ना ये। इस तरह मैन, मर्द, ये भी मुश्तरक है, यानी हर इंसान को मर्द कहा जाता है। ठीक है। अगर हम थिंग्स की बात करेंगे, एनिमल की बात करें तो कुत्ता, डॉग। अब डॉग्स की आगे कितनी सारी नस्लें होती हैं, कौन सा कुत्ता? तो ये ख़ास नहीं किया हुआ, मुश्तरक नाम है ना। बहुत सारे कुत्तों, जो तमाम नस्लों के जो कुत्ते होते हैं उनको डॉग कहा जाता है। इसी तरह बर्ड, आप कहते हैं जी परिंदा, लेकिन ये नहीं कहते कि परिंदों में से कितने ऐसे मुख्तलिफ तरह के परिंदे हैं, आप वो बात नहीं कर रहे। सिंपली आपने कहा जी बर्ड, ये नहीं बताया कौवा हो सकता है या कबूतर है, कौन सा है। तो ये मुश्तरक नाम है ना। ठीक है, ख़ास नहीं होता ये, इसे हम इसम नकरा कहते हैं। समझ आ गए? आगे थोड़ा सा आपको मैं और डिफरेंस बताता हूँ। ये देखें, ये है प्रॉपर नाउन। होली कुरान प्रॉपर नाउन। लेकिन अगर आप बुक की बात करेंगे तो बुक कॉमन नाउन है। कौन सी किताब? मुश्तरक नाम है। इमरान खान का नाम लिया तो ये ख़ास है। प्राइम मिनिस्टर कोई भी हो सकता है। बात समझ आ रही है? पाकिस्तान बोला, ये प्रॉपर नाउन है। लेकिन अगर आप कंट्री की बात करेंगे तो कंट्री कोई सी भी हो सकती है, मुश्तरक नाम है। मुल्तान का नाम लिया तो ये प्रॉपर नाउन है क्योंकि ख़ास है। सिटी की बात करें तो सिटी फैसलाबाद, लाहौर, मुल्तान, कोई सा भी। मैंने बोला संडे, संडे ख़ास हो गया, प्रॉपर हो गया। लेकिन अगर आप बोलेंगे डे, तो डे आपको पता है 7 डेज़ होते हैं एक वीक में, कौन सा डे? तो अगर आप इसको ख़ास कर देंगे तो ये प्रॉपर नाउन बन जाएगा। मैंने बोला आसिम, आसिम ख़ास है, प्रॉपर नाउन है। लेकिन जब आप इसको बॉय बोलेंगे तो बॉय कोई सा भी हो सकता है, लड़का, लड़की। मैंने कहा मेहरान, मेहरान आपने गाड़ी का ब्रांड बता दिया, कंपनी बता दी। लेकिन अगर आप बोलेंगे कार, तो ये कार कोई सी भी हो सकती है। इसी तरह अप्रैल और मंथ। आई होप कि आपको प्रॉपर और कॉमन नाउन में डिफरेंस अच्छे से समझ आ गया होगा। आगे दोस्तों हमारे पास है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कोई ऐसी चीज़ जिसे ना हम छू सकते हैं, न चख सकते हैं, इसका अपना कोई वजूद नहीं होता। तो क्या होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन? ये होता है हम सिर्फ उस चीज़ के बारे में सोच सकते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके बारे में हम सिर्फ सोच सकते हैं। उन चीज़ों का ना कोई अपना कोई वजूद होता है। वजूद से मुराद क्या होता है कि आप उस चीज़ को टच कर सकें। जैसा कि ये रिमोट, इसका अपना वजूद है, टेबल इसका अपना वजूद है, लैपटॉप इसका वजूद है। ठीक है, तो हम उसे छू नहीं सकते और ना उसका कोई अपना कोई वजूद होता है। हम सिर्फ उन चीज़ों के बारे में सोच सकते हैं, माइंड में उनको लेके आ सकते हैं। गुस्सा, इमोशंस की बात करें तो गुस्सा या नफ़रत, क्या आप इसको छू सकते हैं? इनका कोई वजूद होता है? बिल्कुल भी नहीं। आप सिर्फ गुस्सा या नफ़रत के बारे में सोच सकते हैं, सिंपल। इवेंट्स की बात करें तो बर्थडे, हॉलीडे, छुट्टी का दिन, तो ये आपके माइंड में आ सकते हैं। आप सिर्फ बर्थडे के बारे में सोच सकते हैं, हॉलीडे के बारे में सोच सकते हैं। अगर हम स्टेट्स की बात करें तो इसमें फ्रीडम आ जाता है, आज़ादी, पीस, अमन। ये वो चीज़ें हैं जिनके बारे में आप सिर्फ अपने माइंड में सोच सकते हैं। अगर हम क्वालिटीज़ की बात करें तो इसमें ऑनेस्टी, ईमानदारी, ट्रस्ट, यकीन। तो फ्रेंड्स, इसमें से कोई ऐसी चीज़ आपको नज़र आई है कि जिसे हम छू सकते हैं या इसका कोई अपना वजूद हो? तो ऐसी चीज़ें जिनके बारे में हम सिर्फ सोच सकते हैं, अपने ज़हन में ये चीज़ रखें, हम सिर्फ सोच सकते हैं, चाहे वो इमोशंस हों, हमारे जज्बात हों, कोई इवेंट्स हों, बड़े बड़े मौक़े हों, कोई हालतें हों या कोई क्वालिटीज़ वगैरह हो, कोई खूबियाँ इंसान की हों। तो ऐसी चीज़ों के बारे में सिर्फ हम सोच सकते हैं। तो इन चीज़ों को
इंग्लिश ग्रामर में ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन कहा जाता है। अब इसका उल्ट क्या है वो भी आपको बता देता हूँ। कंक्रीट नाउन, कंक्रीट नाउन ऐसी चीज़ों के नाम जिनको हम चख सकते हैं, ये उसका उल्ट कर लें, और छू भी सकते हैं और इनका अपना वजूद भी होता है। आपके सामने सालन पड़ा हुआ है, आप सालन को चख सकते हैं, छू भी सकते हैं, इसका अपना वजूद भी है। इससे बड़ी मिसाल पिज़्ज़ा या बर्गर आपके सामने पड़ा हुआ है, आप चख सकते हैं, छू भी सकते हैं और इसका अपना वजूद भी है। क्लियर ना? बालों को आप चख नहीं सकते लेकिन इसका वजूद तो है ना। पानी आप पी सकते हैं, चख सकते हैं, छू भी सकते हैं, इसका अपना वजूद भी है। टेबल मेज़, इसी तरह पैसे आपके पास होते हैं, अकाउंट में पड़े हो वो अलग बात है लेकिन आपके पास तो होते हैं ना, ठीक है। हेड, सर, पेन, कलम। तो कंक्रीट नाउन और ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या फ़र्क होता है कि कंक्रीट नाउन में चीज़ों का अपना वजूद होता है, आप छू भी सकते हैं, आप चख भी सकते हैं। लेकिन ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन में चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका अपना कोई वजूद नहीं होता, ना छू सकते हैं ना चख सकते हैं, सिर्फ हम अपने ब्रेन में उनको सोच सकते हैं। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर अहम नोट अपने माइंड में रख लें। ऑब्स्ट्रैक्ट एंड प्रॉपर नाउन्स, ऑब्स्ट्रैक्ट और प्रॉपर नाउन्स हमेशा ऐसे नाउन्स हैं जिनको हम शुमार नहीं कर सकते। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। ये ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन आपके सामने है। क्या आप गुस्से को शुमार कर सकते हैं? आप नफ़रत को शुमार कर सकते हैं? आप बर्थडे को शुमार कर सकते हैं? फ्रीडम को शुमार कर सकते हैं? ऑनेस्टी को शुमार कर सकते हैं? या आप ट्रस्ट को शुमार कर सकते हैं? तो ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन को आप शुमार नहीं कर सकते, ठीक है। इसी तरह हमारे पास हैं प्रॉपर नाउन्स, जैसा कि आसिम। क्या आप इसे शुमार कर सकते हैं? कभी भी आप शुमार नहीं कर सकते। क्या आप एफल टावर को शुमार कर सकते हैं? मतलब प्रॉपर नाउन्स या ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन्स ऐसे नाउन्स होते हैं जिनको हम कभी भी काउंट नहीं कर सकते। कंक्रीट नाउन्स को आप शुमार कर सकते हैं। कंक्रीट नाउन में जैसा कि ये देखें, एक टेबल, दो टेबल, तीन टेबल, या अगर हम कलम की बात करें तो एक पेन, दो पेन, तो इनको आप शुमार कर सकते हैं। कॉमन नाउन्स और कंक्रीट नाउन्स को आप शुमार कर सकते हैं, ठीक है। कॉमन नाउन से मुराद क्या होता है? एक कुत्ता, दो कुत्ते, डॉग्स भी आप कह सकते हैं। तो ये आपको समझ आ गया कि ऑब्स्ट्रैक्ट एंड प्रॉपर नाउन्स को आप शुमार नहीं कर सकते, कॉमन एंड कंक्रीट नाउन्स को आप शुमार कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। कंपाउंड नाउन वो इसम जो एक से ज़्यादा अल्फाज पर मुश्तमिल होते हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि जब दो नाउन्स मिलते हैं तो एक नाउन बनता है। दो वर्ड्स मिलकर एक वर्ड को बनाते हैं, इसे हम कंपाउंड नाउन कहते हैं, मुरक्कब, ठीक है। जैसे कि स्विमिंग पूल, स्विमिंग पूल, हेयर कट, बस स्टॉप, ये दो वर्ड्स हैं, दो नाउन हैं। ब्लैक बोर्ड, दोनों मिलकर एक हो गया। फुट बॉल, बेड रूम। तो इट्स वेरी इजी, जब दो इसम या दो वर्ड्स मिलकर एक इसम को बनाते हैं, आप ये भी कह सकते हैं कि दो वर्ड्स मिलकर एक इसम को बनाते हैं, इसे हम कंपाउंड नाउन कहते हैं, ठीक है। कलेक्टिव नाउन क्या होता है ये भी आप समझ लीजिए। लोगों का मजमुआ हो, चीज़ों का मजमुआ, जगहों का मजमुआ या जानवरों का मजमुआ, इनके लिए हम एक ही वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। यानी एक ही वर्ड का यूज़ करके आप उन सब के बारे में बात कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल टीम में 12 खिलाड़ी होते हैं, तो क्या आप अलग अलग एक एक को शुमार कर सकते हैं? आप नहीं कर रहे, आपने सिंपली कहा टीम। आपने कहा जी क्लास ऑफ स्टूडेंट, तो क्लास ऑफ स्टूडेंट आपने कहा, ठीक है, तो इससे आपकी पूरी क्लास मुराद हो रही है। आपने कहा ये टीम ऑफ प्लेयर्स, अ टीम ऑफ प्लेयर्स, तो इससे सारे के सारे प्लेयर्स मुराद हो गए। अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, परिंदों का झुरमुट। अ पार्टी ऑफ फ्रेंड्स, अ पेयर ऑफ शूज़, अ ग्रुप ऑफ पीपल। जैसे कि आर्मी, अब आर्मी में पूरी आर्मी आ जाती है। आपने सिर्फ एक सिंगल वर्ड आपने यूज़ करके आप उन सब को उसमें शामिल कर रहे होते हैं, चाहे वो जानवर हों, जगहों के नाम हों, या चीज़ों के नाम हों, या लोगों के नाम हों। जैसे कि अ ग्रुप ऑफ पीपल, अ ग्रुप ऑफ पीपल में बहुत सारे लोग आ जाते हैं। अ पेयर ऑफ शूज़ में 2 से ज़्यादा हो जाते हैं। क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, तो ये ऐसे वर्ड्स होते हैं। होता तो एक लफ्ज़ है लेकिन उस एक लफ्ज़ से हम पूरी की पूरी एक जमात मुराद ले रहे होते हैं, ठीक है। ये बात आपको समझ आ गई है फ्रेंड्स कि कलेक्टिव नाउन क्या होता है? कि जिसे आप एक इसम बोलें, इनफरादी लफ्ज़ बोलें
और उससे आप पूरा एक ग्रुप मुराद ले लें, पूरी पार्टी मुराद ले लें, पूरी टीम आप उसमें उसके बारे में आप बात कर रहे होते हैं। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। आगे हमारे पास है काउंटेबल नाउन। काउंट मीन्स शुमार करना, ऐसी चीज़ों के नाम जिनको हम गिन सकते हैं, जिनको आप शुमार कर सकते हैं, चाहे जमा हो या वाहिद हो। बुक ये सिंगल है, आप इसे शुमार कर सकते हैं, एक किताब। मैन इंसान, बॉल इसको भी आप शुमार कर सकते हैं। बैग ऐसी चीज़ है जिसे आप शुमार कर सकते हैं। कुत्ता, एक कुत्ते, दो कुत्ते। बोटल्स, तो ऐसी चीज़ों के नाम, ठीक है, जिन्हें आप शुमार कर सकते हैं। एक रिमोट, दो टेबल, तीन चारपाइयाँ, दो मोबाइल, आप इनको शुमार कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे पास ऐसी भी चीज़ें होती हैं जिन्हें आप शुमार नहीं कर सकते, उसे हम कहते हैं अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। डेफिनेशन देख लेते हैं। ऐसी चीज़ों के नाम जिनको हम गिन नहीं सकते, सिंपल है, उसका ऑपोजिट है। काउंटेबल मीन्स ऐसे लफ्ज़, ऐसे नाम जिनको आप शुमार कर सकते हैं। अनकाउंटेबल जिसे आप शुमार नहीं कर सकते। और अनकाउंटेबल नाउन की जमा भी नहीं होती। इसकी मिसाल अगर मैं आपको दूं, जैसे कि बुक, बुक्स काउंटेबल है, इसकी जमा होती है। इसी तरह टेबल, टेबल्स, इसकी भी जमा होती है। लेकिन अनकाउंटेबल यानी ऐसे वो अल्फाज होते हैं, ऐसे वो इसम होते हैं, नाउन्स होते हैं जिन्हें आप शुमार नहीं कर सकते और इनकी जमा भी नहीं होगी। वो कैसे? वाटर, क्या आप कह सकते हैं कि 2 वाटर, 3 वाटर, या आप एस लगा दें तो ये जमा बन जाए? कभी भी नहीं। शुगर, आप इसे काउंट नहीं कर सकते कि 1 चीनी, 2 चीनी, और आप इसे जमा भी नहीं बना सकते, ठीक है। मिल्क, दूध, बटर, मक्खन, मनी, पैसे, लव, प्यार, तो ऐसे नाउन्स जिनकी जमा नहीं होती और आप उसे शुमार भी नहीं कर सकते। किस तरह शुमार करना होता है? कभी आपने ये कहा है कि 1 पानी, 2 पानी, 1 चीनी, 2 चीनी? कभी भी नहीं। सो ऐसे नाउन्स को इंग्लिश ग्रामर में अनकाउंटेबल नाउन्स कहा जाता है। लास्ट में दोस्तों हमारे पास है पोजेसिव नाउन। पोजेसिव नाउन वो इसम जो किसी चीज़ की मिल्कियत या ताल्लुक़ को ज़ाहिर करें। आपकी मिल्कियत में कोई चीज़ है, उसके बारे में आपने बात करनी है, या किसी शख्स की मिल्कियत में कोई चीज़ है, आपने उसके बारे में बात करनी है, तो आप पोजेसिव नाउन्स का इस्तेमाल करेंगे। मिसालें देखें। अच्छा, पोजेसिव नाउन के लिए आप ये लाजमी लगाएंगे, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये आपको हर जगह पर नज़र आ रहा होगा, ये आप लाजमी लगाते हैं। अली की किताब, अलीज़ बुक, यहाँ पर आप अली की मिल्कियत बता रहे हैं, तो आपने ये नहीं कहना अली बुक, गलत हो जाएगा, बल्कि आपने क्या कहना? अलीज़ बुक। फादर्स शूज़, वालिद के जूते। साराज कार, सारा की गाड़ी, ठीक है। यहाँ पर आप मिल्कियत के बारे में बात कर रहे हैं, तो इन्हें हम पोजेसिव नाउन्स कहते हैं। चिल्ड्रंस टॉयज़, बच्चों के खिलौने। द डॉग्स बोन, कुत्ते की हड्डी। द बेबीज़ बोतल, बच्चे की बोतल। तो फ्रेंड्स, आपको समझ आया कि पोजेसिव नाउन क्या होते हैं। अगर आप पोजेसिव नाउन बनाना चाहते हैं, किसी की मिल्कियत के बारे में बात करना चाहते हैं, तो आप ये लाजमी लगाएंगे। ये बात याद रखिए, अगर आप ये नहीं लगाएंगे तो सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। अगर आप मिल्कियत के बारे में बात करना चाहते हैं, तो ये आपने लाजमी लगाना है, ये निशान जो कि मिल्कियत के बारे में या मिल्कियत को ज़ाहिर करता है। ऑलराइट फ्रेंड्स, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।